गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ एक्टिविटी टास्क 3। 4 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, तर्क देते हुए प्रमाणित करो कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। 2 नंबर, दिए गए चित्र में वृत्त के एक दूसरे को C और D बिंदु पर काटते हैं। D और C बिंदुगामी दो सरल रेखाएं एक वृत्त को क्रमशः A और B एवं दूसरे वृत्त को E और F बिंदु पर काटती है। एंगल DAB इज इक्वल्स टू 75 डिग्री हो तो एंगल DEF का मान कितना है ज्ञात करें। क्लियर? चित्र दिया हुआ है। 3 नंबर, यदि किसी गोलक के अर्धव्यास की लंबाई में 50% की वृद्धि हो तो उस गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, निर्णय करो। 4th क्वेश्चन, एक अर्धगोलाकार गुंबद की भूमितल के व्यास की लंबाई 42 डेसीमीटर है। यदि प्रति वर्ग मीटर रंग करने में खर्च 35 रुपये हो तो गुंबद के ऊपरी तल को रंग करने में कितना खर्च होगा। क्लियर? तो ये 4 क्वेश्चंस हैं एक्टिविटी 3 के टास्क के। चलो अब इनका सल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तर्क देते हुए प्रमाणित करें कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। आंसर नंबर 1, देखो मैंने सबसे पहले चित्र बना लिया है। ABCD एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है और O केंद्र है उसका। तो ABCD एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है, दिया गया है हमें नंबर 1, और नंबर 2 O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है कि विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं, मतलब विपरीत कोणों को प्लस करने पर 180 डिग्री होगा। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी प्रकार ये दोनों भी होगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब रचना क्या किए हैं, OB और OD को मिलाया गया। नेक्स्ट है प्रमाण। एक ही चाप BCD पर देखो एंगल BOD केंद्र पर बना कोण है और एंगल BAD उसी चाप पर शेष परिधि पर बना कोण है। तो ये इसका डबल होगा, ये डबल होगा इसका, है ना। हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा था। तो एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAD। इसको कर दिए 1 नंबर। इसी प्रकार अगर अब हम लोग चाप लेते हैं एंगल BAD, ठीक है, BAD, तब देखो ये वाला कोण है केंद्र पर बना कोण, तो इसे भी, इसका नाम भी BOD है, तो हम BOD नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे पुनर्युक्त BOD। तो ये पुनर्युक्त BOD है, केंद्र पर बना कोण, और BCD है परिधि पर बना कोण, तो ये इसका डबल होगा। तो देखो लिखे हैं पुनर्युक्त एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BCD, और इसको कर दिए 2 नंबर। अब 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दिए हैं, तो एंगल BOD प्लस पुनर्युक्त एंगल BOD इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल BAD प्लस ट्वाइस एंगल BCD। अब देखो BOD और पुनर्युक्त BOD को जोड़ने से क्या होगा, ये पूरा कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो देखो 360 डिग्री लिखे हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आ गया BAD प्लस BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी प्रकार हो जाएगा हम लोग का ABC और ADC इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं कि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री का मतलब है दोनों संपूरक हैं एक दूसरे के, तो वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। क्लियर? अब चलो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो चित्र मैंने बना लिया है। इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है DAB इज इक्वल्स टू 75 डिग्री दिया गया है। रचना हम लोगों ने कर लिया है, ये C और D को मिला दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग को क्या मिल गया, ABCD एक वृत्तस्थ चतुर्भुज हो गया। तो इसके जो विपरीत कोण परस्पर संपूरक होंगे हम लोग जानते हैं, तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये वाला 75 है, ये वाला निकालना है, तो 180 से माइनस कर दिए, तो हम लोग का आ गया 105 डिग्री। क्लियर?
अब ध्यान से देखो, ये वाला एक सरल कोण है, मतलब 180 डिग्री होगा ये वाला। तो एंगल BCD और एंगल DCF को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये 105 है, तो 180 से माइनस किए तो ये 75 आ गया। देखो यहाँ पर किया है मैंने। क्लियर? अब देखो DCF भी तो एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है, तो इसके भी विपरीत कोण परस्पर संपूरक होंगे। तो एंगल DCF प्लस एंगल DEF ये भी 180 होगा। तो ये 75 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर दिए तो 105 आ गया। क्लियर? तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो, माना गोलक का अर्धव्यास हम लोग r मान ले रहे हैं, r इकाई। तो अर्धव्यास में 50% का वृद्धि होने पर नया अर्धव्यास कितना हो जाएगा, r प्लस r इंटू 50/100। तो ये आ गया हम लोग का 3r/2 इकाई। ठीक है। अब गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 4πr²। देखो r है अर्धव्यास वर्ग इकाई। अब अर्धव्यास में 50% का वृद्धि होने पर गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr की जगह पर कितना लिखेंगे, 3r/2 का होल स्क्वायर वर्ग इकाई। तो यहाँ से कैंसिल किए, कैंसिल करने से हम लोग का आ गया 9πr²। अब गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो रहा है, तो ये नया था और पुराना वाला था 4πr² माइनस किए तो 5πr² वर्ग इकाई, ये वृद्धि हुआ है। हम लोगों को निकालना है गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि डिवाइडेड बाय, वृद्धि है 5πr² डिवाइडेड बाय जो गोलक का पहले का जो वक्रतल का क्षेत्रफल था इंटू 100। तो कैंसिल किए, हम लोग का आ गया 125%। क्लियर? अब चलो हम लोग कर लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, गुंबज का जो व्यास है वो दिया हुआ है 42 डेसीमीटर। अब हम लोग को अर्धव्यास चाहिए, तो हम लोगों ने अर्धव्यास निकाल लिया है, डिवाइडेड बाई 2 करके 21 डेसीमीटर। ठीक है। गुंबज के पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2πr²। r की जगह पर हम लोग का अर्धव्यास की जगह पर 21 डाल दिए हैं, कैलकुलेशन किए, आया 2772 वर्ग डेसीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में देखो, एक वर्ग मीटर रंग करने में खर्च बोला गया है मीटर, तो हम लोग को इस डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ वर्ग डेसीमीटर है तो इसीलिए हम लोगों ने 100 से डिवाइड किया, तो 27.72 वर्ग डेसीमीटर। क्लियर? तो गुंबज के ऊपरी तल का क्षेत्रफल हो गया 27.72 वर्ग मीटर। ये जो वर्ग डेसीमीटर था ये वर्ग मीटर में चेंज हो गया है। अच्छा, प्रश्नानुसार अब 1 वर्ग मीटर रंग करने में खर्च कितना हो रहा है, 35 रुपया। तो 27.72 वर्ग मीटर रंग करने में खर्च कितना होगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 35 इंटू 27.72 रुपया। तो हम लोग का आ गया 970 रुपया 20 पैसा, 970.20 रुपया। तो गुंबज के ऊपरी तल का क्षेत्रफल को रंग करने में खर्च हो जाएगा 970.20 रुपया। क्लियर? तो ये 4 क्वेश्चंस और आंसर आप लोग कर लेना। थैंक यू।